हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी एकेडमी। कैसे हो गाइस? सो जैसे कि हम सब जानते हैं जेईई मेंस 2019 के रिजल्ट्स आए हुए कई दिन बीत चुके हैं, फिर भी उन रिजल्ट से काफ़ी सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड थे। और जैसा कि हम जानते हैं, वो जो परेशानी होती है, वो जो दुख होता है, वो जो गम होता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन जब मीट नहीं करती तो उससे काफ़ी पेन होता है। एज ऑफ नाउ, एज यू नो कि सडनली हम उस सब रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। There can be the people, there are the people who can go to the court and they can do something, but it will take time. It will take time. समझ रहे हो सभी? तो अभी जो समय है उसमें हम ऐसा क्या करें ताकि जो हमारा फ्यूचर है उसमें हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो तो करें। जो चीजें आपके कंट्रोल में है गाइस वो तो करनी होगी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो सब आपके कंट्रोल में है हम वो कर पाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया था, उसके मार्क्स अराउंड 180 करीब बन रहे थे, बट स्टिल ही मैनेज टू गेट अ रैंक ऑफ अराउंड 30,000, 29,000 उसकी रैंक आई। और पिछले साल उस बच्चे की रैंक थी 15,000। इस साल ड्रॉप किया एंड ही वाज नॉट एबल टू गेट इवन दैट रैंक इटसेल्फ। इस तरह के एक सिनेरियो नहीं है, ऐसे बहुत सिनेरियो है। बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास आए ना। अब हुआ क्या उसके साथ कि जेईई एडवांस के लिए उसने बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, बट स्टिल उसका कॉन्फिडेंस टूट गया अभी के लिए। इस तरह के आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं। अरे गाइस, जेईई एडवांस इज एंटायरली अ डिफरेंट एग्जाम, ठीक है ना? ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एग्जाम है और अभी वो होना बाकी है। वहां आपके परफॉर्मेंस को आप जेईई मेंस के रिजल्ट से ना तोलें। सो गाइस, पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से जो भी स्टूडेंट जेईई एडवांस की अच्छे से तैयारी करते आए हैं, जिनके स्कोर जेईई एडवांस में आपके इंस्टीट्यूट्स में जो टेस्ट सीरीज हुई है उसमें अच्छा स्कोर आपने हमेशा किया है, तो आप फाइनली अब भी अच्छा करने वाले हो, ठीक है गाइस? सो फोकस ऑन द जेईई एडवांस। अभी अपॉर्चुनिटी बाकी है। जेईई एडवांस में अगर आपने फोड़ के रख दिया, मचा दिया, तो आपसे कोई आपका जेईई मेंस का रिजल्ट नहीं पूछने वाला। समझ रहे हो ना? मैं समझता हूं सारी बात आपकी कि जब रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो सब लोग एक तरह से अपना साथ छोड़ने लग जाते हैं, टोंट सुनने को मिलने लग जाते हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती है कि 1 साल तुमने क्या किया, 2 साल तुमने क्या किया। वो चीज को अभी इग्नोर करते हुए, इग्नोर दैट, ठीक है ना? इग्नोर कैसे करोगे? बाय कीपिंग योरसेल्फ बिजी रखना है अपने आप को। रोते नहीं रहना कि काश रिजल्ट चेंज हो जाए। इट वोंट चेंज। अभी के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो स्टूडेंट्स जिनका इंटरेस्ट बेसिकली जेईई एडवांस में नहीं है या क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, दे शुड फोकस ऑन द अदर एग्जाम्स। और भी तो एग्जाम है, सिर्फ जेईई मेंस ही एक एग्जाम थोड़ी ना था। तो जो बाकी एग्जाम्स हैं उसमें जैसे कि WBGE, बिटसैट, हो सकता है इस तरह के और भी कई सारे एग्जाम्स जो होते हैं आपने फिल किए हो। मेरा मानना है चुन के, सोच समझ के उसमें 1 या 2 पे ही फोकस करें, ज्यादा पे फोकस ना करें, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फोकस हो ही नहीं पाएगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। आप 1 या 2 एग्जाम को देखें कि भाई 2 एग्जाम है, यही मुझे और ठीक से देने हैं। नहीं तो आप लगातार अगर हर हफ्ते एग्जाम खेलते रहेंगे तो रिजल्ट्स विल नॉट बी दैट गुड। गॉट इट? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट थिंग इज, डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। जो भी चीज ये हो चुकी है गाइस। उसके अलावा जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई, कुछ तो पहचाने, कुछ तो गलती आपसे भी हुई होंगी। वो गलती आपको आगे नहीं करनी है एग्जाम्स में, अगले फ्यूचर एग्जाम्स में। और उसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट बात गाइस, आप में से काफी स्टूडेंट्स का कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर ये बताइए कि इस रैंक पे मुझे क्या कॉलेज मिल जाएगा, कौन सी NIT मिल जाएगी, कौन सी ब्रांच मिलेगी, क्या होगा। गाइस, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स बाकी हैं, जेईई एडवांस बाकी है। आप अभी से गिव अप क्यों करते हो? अभी से ज्यादा क्यों सोचते हो? डोंट ओवरथिंक। ओवरऑल द सॉल्यूशन इज डोंट ओवरथिंक, फोकस ऑन द अपकमिंग एग्जाम्स। वंस दीज एग्जाम्स आर ओवर, यू कैन डिसाइड उनमें से जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है उसमें बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। तब की बात है वो, ये बात अभी की नहीं है। सो गाइस, अपना समय वेस्ट ना करें, ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय डिप्रेस्ड, डिमोटिवेटेड है, अगर आप भी उन्हीं की श्रेणी में रह जाओगे तो आगे भी क्या होगा? अच्छा नहीं होगा रिजल्ट। सिंपल सी बात है। लेकिन आप उस भीड़ में, जो डिमोटिवेटेड भीड़ है, उसमें से निकल के अगर उठ खड़े होते और फाइट करते हो दोबारा से, तो समथिंग गुड विल हैपन फॉर श्योर। डोंट वरी एट ऑल गाइस, समथिंग विल हैपन, समथिंग गुड विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है ना? मेहनत फाइनली काम आती है, याद रखना इस बात को। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।